उसी समय लगा कि ये लड़का जो है व्यावसायिक जो है लड़का ये बहुत ही ओजस्वी लड़का है और इसमें एक प्रतिभा मैंने देखा था। उसी समय लग गया था ये आविद आगे चल के इस बिरपुर प्रखंड ही नहीं ज़िले में एक मिसाल कायम करेगा। और आप देख रहे हैं कि आज इन्होंने एक व्यवसाय मैन्युफैक्चरिंग जो शर्ट का एक फैक्ट्री का आज स्थापना एक सुदूर देहात क्षेत्र में हुआ है। और तो मैंने जिस तरह से आविद ने अपने संघर्ष की कहानी सुनाई, बताया कि किस तरह से उनके पिता फेरी लगाते थे और उसके बाद इसने धीरे धीरे एक के बाद 2-3 नए प्रतिष्ठान का बनाई। ये सचमुच में प्रेरणादायक है लोगों के लिए, खासकर युवा वर्गों के लिए। जी सबसे पहले देखिए ये मेरी फ्लीट आउट है, ये मेरी रजिस्टर्ड ब्रांड है, ट्रेड मार्किंग है। फ्लीट आउट का एक आपको पहचान मिलेगा ओरिजिनल का, एफओ जो देख रहे हैं ये मेरी लोगो है, यही मेरी ओरिजिनल का पहचान है। फ्लीट आउट आपको मिलेगा और इतना ही नहीं, फ्लीट आउट के ब्रांड में आप जब पन्नी खोलिएगा, पैकिंग खोलने के बाद पन्नी पे आपको एक फ्लीट आउट द ओरिजिनल लिखा मिलेगा। ये ओरिजिनल की मेरी पहचान है और इसमें फ्लीट आउट की रिबन्स वगैरह हर चीज़ आपको नए पैकिंग के साथ और अच्छे कपड़े जो आप मार्केट में 1000-2000 में उठाएंगे, वही प्रोडक्ट्स मेरे पास सस्ते सुविस्ते लगभग अप्रॉक्स 300 के आसपास में उठा सकते हैं। ये मेरे फैक्ट्री रेट लगभग उन व्यापारियों के लिए हैं जो सेल्स ज़्यादा करते हैं, जैसे थोक विक्रेता हो गए। हालांकि रिटेलर्स को भी मैं प्रोडक्ट दूंगा, वो अपने लोकल प्रोडक्ट्स को बढ़ाएंगे तो मैं ज़रूर उनको मुहैया कराऊंगा। ये मेरी फ्लीट आउट्स के लोगो हैं, ये 899 मेरी MRP है। कहते हैं कि क्यों डरे कि ज़िंदगी में क्या होगा, क्यों डरे कि ज़िंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा क्या होगा। यूँ उठाए कदम और आ गई मंजिल, हर कुछ ना भी मिले तो क्या तजुर्बा तो नया होगा। हमेशा कहते थे राहत इंदौरी साहब कि सफ़र की हद है वहाँ तक कि कुछ निशान रहे, चलो जहाँ तक कि कुछ आसमान रहे। ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल, मज़ा तो तब है कि पैरों में कुछ थकान रहे। तो यही बात है। हम तो शायर नहीं, लेकिन एक हमें शायरी याद है कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, क्या बात, कोशिश भी ना करे ये तो गलत बात है, जो कि आप नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय खबर। और अभी हम आए हुए हैं बीरपुर में, और बीरपुर में फ्लीट आउट करके एक ब्रांड का शुभारंभ था धनतेरस के दिन पे। और ये ब्रांड आपको यहाँ पे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करके देता है, जो कि बेगूसराय में ऐसा पहली बार है कि कोई प्रोडक्ट जो हम कपड़ा पहन रहे हैं, आगे हमको लगता है जीन्स या ऐसे कुछ चीज़ें भी यहाँ पे आएगी। फ़िलहाल यहाँ पे शर्ट मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, जिसका आप फुटेज आप देखेंगे। और आज ही एक शुभ दिन है, लोग ख़रीदारी करते हैं। आज एक अच्छा दिन चुना। हमारे साथ आबिद जी हैं और फ्लीट आउट प्रोडक्ट जो है ब्रांड जो है इनके ओनर है, MD हैं, जो भी आप इनको कहें। बेगूसराय जैसे शहर में, जो कि औद्योगिक नगरी है, लेकिन औद्योगिक नगरी सिर्फ इस टेक्सटाइल के फील्ड में नहीं है। टेक्सटाइल के फील्ड में आने का कैसे सोचा आपने? देखिए, मैं कपड़े का व्यापार था और कपड़े का व्यापार था तो कपड़े के बारे में थोड़ी सी नॉलेज ज़्यादा थी, इसलिए मैं इस सेक्टर में कदम रखा। चूँकि मुझे लग रहा था कि मैं जिस चीज़ में स्ट्रगल करूँगा, क्या मैं उस चीज़ में सफल हो पाऊँगा। जब मुझे कॉन्फिडेंस हो गया कि हाँ इस चीज़ में मैं स्ट्रगल करने पे सफल हो जाऊँगा, तो इस वजह से मैं टेक्सटाइल क्षेत्र में आया। और इस क्षेत्र में इसलिए आया कि मुझे लगा कि जब बेगूसराय ज़िले में और अदर जैसे कुछ चल रहे हैं फैक्ट्रीज वगैरह, तो कपड़ा का प्रोडक्ट अभी तक सेल नहीं हो पा रहा था, शर्ट वगैरह, तो इसलिए मैंने कपड़े का प्रोडक्ट्स डाला हूँ। और उससे पहले मैं बता दूँ कि
हमारे बीच जो अभी हैं जिनका इंटरव्यू दे रहा हूँ, बेगूसराय खबर के संपादक बबलू जी हैं। मैं इनका बहुत बहुत इस्तेकबाल करता हूँ अपने कारखाना में। प्रोडक्ट के बारे में तो जानकारी आपसे लेते रहेंगे, लेकिन कुछ चीज़ आपके बारे में जानकारी लिया, कई बार आपसे हमारी बातचीत भी हुई है, लेकिन आपका जो संघर्ष है, जानकारी मिली कि 11 लोगों का परिवार है, पिताजी फेरी करते थे और पढ़ाई बीच में छोड़ना पड़ा क्योंकि ऐसी स्थिति नहीं थी। आप समझ रहे थे परिवार कैसे चल रहा है, और एक शुरुआत किया कुछ रुपयों से, कुछ कर्ज भी लिया और वहाँ से आपने शुरुआत किया। तो आप एक बताना चाहेंगे, क्योंकि आपका जो जीवन है, आज युवा क्या करते हैं, नौकरी के पीछे। बिहार के युवा सरकारी नौकरी, टीचर बनना है, ये बनना है, वो बनना है। स्वरोजगार, खुद के पैर पे खड़ा होने की एक जुनून नहीं होता, जज्बा नहीं होता, जो कि आपने करके दिखाया है। हम अपने दर्शकों से चाहेंगे कि तरफ से चाहेंगे कि आप उनको कुछ राह दिखाएं कि वो भी अपने दम पे खड़ा हुए, अपने पैर पे खड़ा हुए। कहते हैं कि क्यों डरे कि ज़िंदगी में क्या होगा, क्यों डरे कि ज़िंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा क्या होगा। यूं उठाए कदम और आ गई मंजिल, हर कुछ ना भी मिले तो क्या, तजुर्बा तो नया होगा। यही उम्मीद के साथ मैं इस आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा लोगों को कि यदि आप रिस्क खेलते हैं, नो रिस्क नो गेम, आप रिस्क खेलते हैं ज़िंदगी में। बहुत लोगों को लगता है कि मैं यदि रिस्क खेलता हूँ मेरा बिकेगा, प्रोडक्ट सेल्स होगा कि नहीं, तो रिस्क खेलना सीखिए आप। हम युवा हैं, भारत का इतिहास बदलने वाले हैं, कहानी तो आप सुने ही होंगे। तो यदि युवा चाहे कि हम रिस्क खेलकर, जब वो आप 7 साल 8 साल बरसों संघर्ष करके आप नौकरी के पीछे भाग सकते हैं, तो आप क्यों ना उतने साथ जो तपस्या कीजिएगा, उतने साल आप उससे पहले आप उतना इनकम कर लीजिए आप कि लोगों को रोज़गार दे दीजिए, जीवन में जुड़े। जी जी जी। तो यही मेरी सोच है, यही लोगों को भी प्रेरणा देता हूँ कि आप रिस्क खेलना सीखिए। रिस्क खेलिएगा तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़िएगा। ऐसे तो आपके बारे में जानकारी मिली कि आप साहित्य से प्रेम करते हैं, साहित्य कुछ कविताएं भी सुनाते हैं, कई बार हम इसको जानकारी मिली। हम तो शायर नहीं, लेकिन एक हमें शायरी याद है कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, क्या बात। कोशिश भी ना करे ये तो गलत बात है। जो कि आपने कोशिश करके देखी और सही साबित करके दिखाया, और हमको लगता है आपने जो नया प्रतिष्ठान खोला है वो भी कोशिश है और ये सफल भी आप करके दिखाइएगा। और आप अपने प्रोडक्ट फ्लीट आउट किस तरह का प्रोडक्ट है, क्या क्या चीज़ें उपलब्ध आप कराते हैं, इसके बारे में हमें हमारे दर्शकों को जानकारी दें। जी जी, सबसे पहले देखिए ये मेरी फ्लीट आउट है, ये मेरी रजिस्टर्ड ब्रांड है, ट्रेड मार्किंग है। फ्लीट आउट का एक आपको पहचान मिलेगा ओरिजिनल का, एफओ जो देख रहे हैं ये मेरी लोगो है, यही मेरी ओरिजिनल का पहचान है। फ्लीट आउट आपको मिलेगा, और इतना ही नहीं, फ्लीट आउट के ब्रांड में आप जब पन्नी खोलिएगा, पैकिंग खोलने के बाद पन्नी पे आपको एक फ्लीट आउट द ओरिजिनल लिखा मिलेगा। ये ओरिजिनल की मेरी पहचान है। और इसमें फ्लीट आउट की रिबन्स वगैरह हर चीज़ आपको नए पैकिंग के साथ, और अच्छे कपड़े जो आप मार्केट में 1000-2000 में उठाएंगे, वही प्रोडक्ट्स मेरे पास सस्ते सुविस्ते लगभग अप्रॉक्स 300 के आसपास में उठा सकते हैं। ये मेरे फैक्ट्री रेट लगभग उन व्यापारियों के लिए हैं जो सेल्स ज़्यादा करते हैं, जैसे थोक विक्रेता हो गए। हालांकि रिटेलर्स को भी मैं प्रोडक्ट दूंगा, वो अपने लोकल प्रोडक्ट्स को बढ़ाएंगे तो मैं ज़रूर उनको मुहैया कराऊंगा। ये मेरी फ्लीट आउट्स के लोगो हैं, ये 899 मेरी MRP है। अभी फ़िलहाल आप शर्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं? जी जी, और मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो आप फ्लीट आउट ब्रांड देख रहे हैं, ये फ़िलहाल शर्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। लेकिन ये फ्लीट आउट जो ब्रांड लिया गया है, आगामी इसका स्कोप है कि ये जीन्स, टी शर्ट और ट्राउज़र तीनों और शर्ट चारों प्रकार का ये खुद का मैन्युफैक्चरिंग डालेगा। और इसी के पर्पज़ से ट्रेडमार्क जो लिया गया है उसमें ये मेंशन भी किया गया है। बेगूसराय शहर में आप इस चीज़ को करेंगे, और भी बहुत सारे स्कोप हैं। क्या लगता है कि आपने बिजनेस तो ऐसे सोच समझ कर किया होगा, क्या लगता है कि फ्यूचर में आपके जैसे प्रोडक्ट या आपके प्रोडक्ट का क्या स्कोप रहने वाला है, कुछ बताइए इसके बारे में जानकारी। बिल्कुल स्कोप रहेगी, 100% रहेगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। क्योंकि मैं जो कपड़े अपने काउंटर से दूंगा जितना रेट में, उतना रेट में कई गुना पार्सल खर्च अधिक लगाकर यहाँ के व्यापारी जाते हैं बाहर, बिहार के व्यापारी जाते हैं दिल्ली, कोलकाता, मुंबई,
हम भी जाते थे, हम भी खरीदते, मुझे मालूम है वहाँ किस रेट में मिलता है, तो मुझे पूर्ण यकीन है। और एक प्लानिंग और भी मैं बता रहा हूँ, मुझे इसमें सक्सेस होने के लिए, जैसे आपने सवाल किया कि क्या लग रहा है इस कंपटीशन के दौर में, अभी डिजिटल मार्केटिंग है। मैं डिजिटल मार्केटिंग में, और जैसे बड़े बड़े कंपनी भी हैं, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन्स है, मेरी भी कुछ साइट्स बनेगी। ये सभी कंपनी पर भी मैं अपने सेल को प्रोडक्ट करूँगा, उसमें भी अपना सेलर का रजिस्ट्रेशन लेने वाला हूँ। आपको मैं पहले ही जानकारी दे दिया। और डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से भी मेरी प्लानिंग है, विभिन्न वेबसाइट के माध्यम से मेरी साइट, जो फ्लीट आउट का साइट बनेगा, साइट बनेगा, वो आपको बाद में ज़रूर हम बताएंगे। मैं जो अभी ब्रांड डाला हूँ, इस ब्रांड को डालने में, इस फैक्ट्री को डालने में एडीबी स्टेट बैंक बेगूसराय प्रधानमंत्री स्टैंड अप इंडिया स्कीम के द्वारा मुझे लोन प्रदत्त किया है, मशीनें मुहैया कराई है। मैं युवाओं के लिए भी एक संदेश दे रहा हूँ इस माध्यम से कि आप को योजना के बारे में जाने की क्या क्या योजना है। अभी प्रधानमंत्री स्टैंड अप इंडिया स्कीम से मैं प्रोजेक्ट से मैंने लोन लिया है, एडीबी स्टेट बैंक के परिवार के सभी सदस्यों को मेरी ओर से बहुत बहुत हार्दिक इस्तकबाल है, बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, खास करके बीएम सर जो वहाँ के मैनेजर हैं, राकेश कुमार, और अविनाश सर जो एडीबी फील्ड ऑफिसर हैं लोन विभाग के, और आरएसीसी के अविनाश सर्वज्ञ सर हैं। ये लोग मेरी प्रोजेक्ट से बहुत प्रभावित हुए, और मेरी जैसा तुच्छ युवा अदना सा लड़का जिनको कोई उम्मीद नहीं, लोग लगता है कि पैसे लेके क्या करेगा, भाग जाएगा, इतना अदना सा लड़का पे विश्वास करके आपने लोन मुहैया कराया, मशीनें प्रदत्त करवाई। मैं आपको पूरी यूनिक गारमेंट्स की ओर से बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं। आप इसी तरह से और युवा जो कर्तव्यनिष्ठ हैं उनको भी मदद करें, और युवाओं के लिए प्रेरित करता हूं कि आप बहुत सारी, जैसे अभी प्रधानमंत्री के बाद मुख्यमंत्री योजना भी कुछ है, उद्यमी मुख्यमंत्री योजना, इसके माध्यम से भी आप चाहें कि कुछ अपनी इन्वेस्ट करें, कुछ बैंक करेगी, अपनी इन्वेस्ट तो करना ही होगा, रिस्क को तो खेलना ही होगा। तो वही बात है। एक दूसरे खबर की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमेशा मन में रहता था, क्योंकि बाहर के स्टेट में घुमा हूँ, वहाँ पे जो रोज़गार है स्वरोज़गार होता है, वहाँ पे लोग एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं, जो कि बिहार पूरे भारत का ही समस्या है कि हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। तो एक एक्सपोर्ट है, ये लोगों को रोज़गार भी देगा, आपको खुद का प्रोडक्ट बनाने का, और कुछ नए प्रोडक्ट इसमें ऐड भी होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आज जो डिजिटल ज़माना है, आज जो मॉडर्न ज़माना है, उस पर आपको फ्लिपकार्ट, अमेजोन जो भी साइट हैं उस पर उपलब्ध भी होगा, लोकल मार्केट में आपको आस पड़ोस के ज़िले में, और जहाँ जहाँ इनकी संभावना बनेगी वो वहाँ पे उपलब्ध होगा। पुनः आप आगे बढ़िए, और ये हमको लगता है कि एक छोटा सा जो 3, 4, 5, 6 कमरे का जो फैक्ट्री है, ये एक बड़ा सा रूप ले जी, समझ रहे हैं ना। तो उस दिन का इंतज़ार रहेगा, और आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामना। और दिन जो आपने चूज किया है, आप उस दिन का इंतज़ार रहेगा, नहीं वो दिन आपके साथ रहेगा। जी बिल्कुल। शेर है, हमेशा कहते थे राहत इंदौरी साहब कि सफ़र की हद है वहाँ तक कि कुछ निशान रहे, चलो जहाँ तक कि कुछ आसमान रहे, ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल, मज़ा तो तब है कि पैरों में कुछ थकान रहे। तो यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद बबलू जी। खबर। और अभी हम आए हुए हैं बीरपुर बाज़ार में, यहाँ पे आबिद जी के द्वारा फ्लीट आउट नाम का जो एक नया वेंचर शुरू किया गया। मैम, आबिद जी को और यहाँ के जो रोज़गार मिलने वाला है उसके लिए क्या कहना चाहिए? आबिद जी को शुभकामनाएं, आशीर्वाद देती हूँ, लेकिन साथ साथ बीरपुर के लोगों को भी मैं कहना चाहती हूँ, एक बहुत ही प्रेरणा स्रोत काम किया है आबिद ने, और ख़ासकर युवा लोग, इनकी प्रेरणा से आप भी यहाँ पे अगर आपको लगता है कि कुछ उद्योग लगा सकते हैं तो लगाना चाहिए। और लेकिन किसी भी उद्योग को लगाने से पहले उस पे काम जो होमवर्क ज़रूर कर लेंगे, उसके बारे में जानें समझें, अन्यथा अगर आपको सही जानकारी नहीं रहेगी तो आपको नुकसान भी हो सकता है। तो मैंने जिस तरह से आबिद ने अपने संघर्ष की कहानी सुनाई, बताया कि किस तरह से उनके पिता फेरी लगाते थे, और उसके बाद इसने धीरे धीरे एक के बाद 2-3 नए प्रतिष्ठान का बनाई। ये सचमुच में प्रेरणादायक है लोगों के लिए, खासकर युवा वर्गों के लिए। और मैं बहुत बहुत आबिद जी को शुभकामनाएं देती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ, और मैं चाहूँगी कि इसका चेन चलता रहे।
मैम हर एक दिन अच्छे अच्छे ब्रांडेड कपड़े जो कम्पीट जिनसे ये करने जा रहे हैं, क्या लगता है बेगूसराय में इनके ब्रांड के लिए फ्लीट आउट के लिए क्या स्कोप है, क्या कंपटीशन रहने वाला है? देखिए, कंपटीशन किसी से नहीं करना चाहिए, अपना काम अच्छा करना चाहिए, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। हर किसी को, जो भी कोई व्यक्ति पैसे लगाता है तो अच्छी क्वालिटी चाहता है। अगर आप सही लागत में अगर उत्तम क्वालिटी के दोगे तो आपको किसी से कंपटीशन नहीं रहेगा, आपका व्यवसाय बढ़ेगा। एक आखिरी सवाल है मैम, बिहार लेवल की नेता है, बिहार पहले टेक्सटाइल और अदर फील्ड में आगे था, आपको भागलपुर का सिल्क जो बहुत फेमस था बर्बाद हो गया और कुछ इसी से रिलेटेड इनका जो वेंचर है, क्या लगता है कि एक फिर से जो दौर था बिहार का वो स्थापित हो पाएगा क्या? बिहार का ही क्या, बेगूसराय ही अपना औद्योगिक नगरी कहलाया जाता था। उद्योग धंधे तो पिछले कुछ सालों में बंद तो ज़रूर हो गए, लेकिन ऐसे ही लोग शुरुआत करेंगे तो नए नए उद्योग लगेंगे तो फिर से बेगूसराय को लोग जानने लगे, और बेगूसराय को जानेगा तो बिहार भी आगे बढ़ेगा। चलिए, थैंक यू सर। व्यवसाय के प्रकोष्ठ से आप जुड़े हुए हैं और आपके बीरपुर में एक बच्चा है आबिद जी, इन्होंने कई सारे प्रतिष्ठान खोले भी हैं और एक नया अलग तरह का चीज़ है कि बेगूसराय में कपड़ा भी बन सकता है जो कि हम पहनते हैं। ये कलकत्ता का, मुंबई का, गुजरात का आता है, बेगूसराय में बन रहा है। इसके लिए आप लोग एज ए व्यापारी क्या समर्थन दे रहे हैं, किस रूप में इनको सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, शुरू से ही जिला व्यावसायिक सुरक्षा वाहिनी शुरू से ही इनको मदद कर रहा है। जब व्यवसाय ये बीरपुर में प्रारंभ किए थे उस समय भी इनको कोई परेशानी हुई तो हम लोग जिला व्यावसायिक सुरक्षा वाहिनी की पूरी टीम इनको मदद में खड़ा था, चाहे प्रशासनिक तौर पर हो या व्यवसाय के तौर पर हो, सभी तौर पर इनको हमने मदद किया। और उसी समय लगा कि ये लड़का जो है, व्यावसायिक जो है लड़का ये है, ये बहुत ही ओजस्वी लड़का है और इसमें एक प्रतिभा मैंने देखा था, उसी समय लग गया था ये आबिद आगे चल के इस बीरपुर प्रखंड ही नहीं जिले में एक मिसाल कायम करेगा। और आप देख रहे हैं कि आज इन्होंने एक व्यवसाय मैन्युफैक्चरिंग जो शर्ट का एक फैक्ट्री का आज स्थापना एक सुदूर देहात क्षेत्र में हुआ है और उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। और ये सीख लेने की ज़रूरत है आज के नौजवान को, आज के सामाजिक परिवर्तन के चाहने वाले सामाजिक क्रांतिकारी साथियों को, कि आबिद जैसे लड़का आगे बन के जो व्यवसाय की दिशा में अपना तो खुद रोजगार कर ही रहे हैं, साथ ही साथ समाज और नौजवान साथी को भी बेहतर रोजगार स्थापित करने की दिशा में ये काम कर रहे हैं। प्रतिष्ठान है फ्लीट आउट, उनका आज शुभारम्भ था, आज धनतेरस के दिन पे, और इससे जो बीरपुर के लोग हैं उनको रोज़गार मिलेगा, एक अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि उनको महंगा दाम पे बेगूसराय में जाके ख़रीदना पड़ता था, शोरूम में जाकर ख़रीदना पड़ता था। हमको लगता है वो लोकली यहाँ पे ख़रीद सकते हैं और सस्ते में ख़रीद सकते हैं महंगे के जगह पे। तो क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही आपने कहा है, यह एक क्रांतिकारी कदम है आबिद का कि गांव में उद्योग लगाया है इन्होंने, क्योंकि बिहार में ऐसे भी लोग उद्योग लगाना नहीं चाहते हैं, सारे लोग सरकारी नौकरी करने के लिए उतावले रहते हैं, उसी के लिए दिन रात लगे रहते हैं। लेकिन आबिद ने एक प्रेरणा का काम किया है कि इन्होंने एक स्वरोजगार स्थापित किया और इनका उद्योग निश्चित रूप से युवाओं को आगे बढ़ने में प्रेरित करेगा और स्वरोजगार की दिशा में उन्हें आने के लिए मार्गदर्शन भी करेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आबिद इस छोटे से प्रतिष्ठान को जो शुरू किया है यह बड़ा प्रतिष्ठान बने और एक बड़े उद्योगपति के रूप में इनकी पहचान बने और आगे बढ़ें, का हमारी शुभकामनाएं हैं। हमारे साथ सुकुमार साहनी जी हैं, राष्ट्रपति संत कुमार साहनी जी हैं, राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित हैं। जैसा कि आबिद जी से सुनने को मिला कि आप उनके गुरु हैं और हमेशा उनको एक मार्गदर्शन देने का काम करते हैं और कई बार वो परेशानियों से घिरे निकले आगे बढ़ रहे हैं। आपका मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी रहा। तो अभी जो प्रतिष्ठान खोले हैं फ्लीट आउट, जो प्रोडक्ट उन्होंने मार्केट में लाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए आबिद जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? आबिद से ही उम्मीद थी कि वो बड़ा काम करे, जिसमें से एक छोटा सा काम उन्होंने कर दिया है। एक लघु कुटीर उद्योग की शक्ल में एक छोटा सा फर्म की स्थापना की है। ऐसे कार्य के लिए मैं उसे बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ। आबिद पढ़ने में भी और हमेशा से ही अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। साहित्य उसके पास है, समझदारी उसके पास है और सामाजिक चेतना है, सामाजिक कार्य करना चाहता है, लोगों को साथ देना चाहता है।
ऐसे व्यक्ति जब आपको मालूम होगा कि बेरोजगारी एक वैश्विक समस्या है और रोजगार स्थानीय स्तर पर उत्पन्न किए जाने चाहिए, सृजन किए जाने चाहिए। इस तरह की बातें मैं उसे अपने विद्यार्थियों को प्रायः कहता रहता हूँ। तो आबिद भी कहीं न कहीं इस चीज़ को समझा और वो प्रेरित हुआ। तो ऐसी स्थिति में मुझे भी अच्छा लग रहा है कि उसने इस कौशल को प्राप्त करने, ये कौशल होता है, उद्यमी कौशल होता है। और अर्थशास्त्र में कहा जाए कि मनी बिगेट्स मनी, मुद्रा को जन्म देता है। और ये आजकल सरकारी योजना में कोई भी व्यक्ति कहीं से भी मदद ले सकता है, ख़ासतौर से बैंक से। तो ये समझ होनी चाहिए और इसका प्रयास जो है वह काम किया, सभी जगह ये सफल रहा। आगे आने वाले समय में इस प्रखंड में हम समझते हैं दर्जनों इस तरह के फर्म स्थापित होंगे और ढेर सारे लोगों को रोज़गार होगा। सर, जैसे कि आबिद जी बता रहे थे कि संघर्ष भरा जीवन रहा, खासकर आर्थिक लेवल से अगर देखें, और आपराधिक भी कई उन पे आए समस्याएं हैं, अपराध से उनको दबाने की कोशिश की गई और जो आगे निकल के आए और एक उदाहरण पेश कर रहे हैं लोगों के लिए, युवाओं के लिए, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपका एक महत्वपूर्ण रोल रहा उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको समस्या से निकालने के लिए और एक सही मार्गदर्शन देने में। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। और प्रत्येक व्यक्ति जब आगे बढ़ता है तो समस्याएं आती है, कुछ चुनौतियां आती हैं और समस्याएं भी आती है। तो आबिद को मैंने बताया है कि सभ्यता संस्कृति को अपनाते हुए अपने अधिकार के लिए समाज में जो कुछ भी किन्हीं के द्वारा अगर कुछ ऐसा किया जाता है तो उनको समझाने बुझाने का काम किया जाए। और यही कारण है कि उसके पास में हिम्मत भी है, समझदारी भी है, ज्ञान भी है और लोगों का अप्रोच भी है। और आपको मालूम होना चाहिए कि जो व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को जाना जाता है कि उनके किन किन लोगों के साथ में संगति है, संपर्क है। तो मुझे इसमें प्रतिभा दिखाई दे रही है और समाज कल्याण ये कर सकता है भविष्य में। ये इस तरह की बात इसके अंदर चल रही है। जैसा कि सर आप इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, तो बेगूसराय आपको औद्योगिक नगरी लगती है। क्या लगता है कि टेक्सटाइल को लेके हमें तो लगता है हर एक दिन सप्ताह में या महीने में कुछ नए प्रतिष्ठान अच्छे ब्रांड के, जो आप जिन्हें ब्रांड कहते हैं, क्योंकि बाहर किसी अन्य शहर में अपना एक बड़ा नाम रखते हैं, बेगूसराय आ रहे हैं। उस दौर में बेगूसराय में यहाँ जो लोकल कुटीर उद्योग है, या पहले भी था, पहले भी आपको जानकारी होगा कि यहाँ पे खादी का काम होता था, जो कि पूरी तरह से ख़त्म हो गया। एक पुनः उसको स्थापित करना कितना चैलेंजिंग होगा और उसमें क्या क्या कठिनाई आएगा, एक हल्का सा कुछ इसके बारे में आप बता सकें? जी, देखिए, लोगों की समस्या का समाधान रोज़गार से ही होगा। और अच्छा सवाल कि एक समय में बेगूसराय औद्योगिक नगरी कही जाती थी और फिर से हमको लगता है कि 10 साल में फिर हम लोग उस स्तर तक पहुंच जाएंगे और इसमें बेगूसराय के उद्यमियों की भूमिका अहम होगी। यहाँ पर अनेक उद्योग लगाए जा सकते हैं, कृषि जनित उद्योग लगाए जा सकते हैं और इस तरह के टेक्सटाइल वगैरह के भी उद्योग लगाए जा सकते हैं, चर्म उद्योग लगाए जा सकते हैं, जूते चप्पल के उद्योग लगाए जा सकते हैं। तो उस संभावना की तलाश होनी चाहिए, फिर उसका प्रशिक्षण होना चाहिए। जहाँ देश से बाहर भी प्रशिक्षण में हमारे युवा जाएं तो वहाँ जाना चाहिए। यह मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि ये रोज़गार में 100-200 लोगों की
अहम भूमिका होती है। 100-200 लोग पर पूरा देश में लाखों लोग रोजगार में हैं, तो हम स्थानीय स्तर पर तलाश क्यों नहीं कर लेते हैं कि एक कोई खड़ा हो जो कि जिसके पास में वो कार्य करने के लिए वक्त है, तकनीक भी है, स्किल भी है, तो इस तभी समस्या का समाधान होगा और विकसित राष्ट्र तभी होगा। आज चाइना को देख लीजिए, बगल में जापान को देख लीजिए, उन लोगों ने यही स्थानीयता पर बहुत जोर दिया है। छोटी छोटी चीज़ बनाना, खिलौने बनाने, हम लोकलाइज्ड, हम बड़े उद्योग की बात नहीं कर सकते। महात्मा गांधी लघु और कुटीर उद्योग की बात करते थे। जब लघु और कुटीर उद्योग को जल्दी नष्ट नहीं किया जा सकता है, किसी भी समय में सामरिक दृष्टिकोण से भी वो सुरक्षित है। तो इन चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए और हमेशा अगर हम लोग इस सबसे बड़ी बात है सर हमारे ख्याल से जो कुटीर उद्योग, इसमें जो 50% जो आबादी होती है महिलाओं को, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करती है। वो घर में नहीं बैठती है और घर से इस चीज़ों को ऑपरेट कर सकती है, एक छोटा सा इनकम जनरेट कर सकती है अपने परिवार। बिल्कुल 50% की आबादी को कार्य में लगाना, ये हम छोटे छोटे कुटीर उद्योग के माध्यम से ही उनको लगा सकते हैं। और तब क्या होगा कि उनका जब काम पर ध्यान होगा तब बच्चे पर भी ध्यान होगा। ध्यान के मामले में कहा गया है कि आप जब सतर्क हैं तो सभी जगह सतर्क रहेंगे। आप ध्यान में हैं, एक चीज़ पर ध्यान है तो दूसरी चीज़ पर ध्यान होगा। जिसके पास काफ़ी कार्य होते हैं उसी के पास में फुर्सत होती है। तो वो अगर कामकाजी महिलाएं जब अपने बाल बच्चे के साथ होंगे तो अधिक समझबूझ के साथ उनका लालन पालन करेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में भी यह अच्छा काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ समय देने के लिए। और एक अच्छा लगता है कि आप इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए हैं और शिक्षक भी हैं और बहुत कुछ जो समाज में चाहते हैं वो आप अपने दिमाग में रखते हैं और लोगों को उस ओर अग्रसर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।